बात कीजिएगा, गड़बड़ है। आप हंसिए मत, आप हंसिए मत, आप हंसिए मत। जब से ये सरकार बनी है तब से अभी तक में करीब 2000 रेप का केस हो चुका है और लड़कियों को बलात्कार कर मारा जा चुका है। तो आप धारा छोटा लगा रहे हैं, इसलिए आप धारा छोटा इसलिए लगा रहे हैं कि रेप हुआ नहीं, तो क्या आप रेप करने का इंतजार कीजिएगा? कैसे डर पैदा होगा? अगला रेपिस्ट कैसे डरेगा? उसको डर कैसे पैदा होगा? और उस पर कड़ा कार्रवाई झारखंड हुआ नहीं, वो जेएमएम का उसको सपोर्ट है, इसलिए आप उसको आके देखी। सर से सारा बात मैंने शांति पूर्वक किया, लेकिन इन्होंने मदद किया, इन्होंने आरोप किया। छोटी बहन है, उसके साथ में उसके चाचा जी ने रेप करने का प्रयास किया परसों शाम में, करीबन 6:30-7 बजे की बात होगी। उन्होंने जब मुझे बताया और वो लोग यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए आए, यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए आए तो यहाँ थाने से उनको सहयोग नहीं मिल रहा था, आनाकानी कर रहे थे। फिर मैंने कॉल किया तो बोला मैडम आरोपी को भी बुला के हम लोग यहीं संज्ञान करेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर आगे का कार्रवाई करेंगे। जब इन्होंने डिले किया, मैं आके बड़ा बाबू से मिली, बात की, उन्होंने बोला हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, आरोपी पकड़ा जाएगा और संज्ञान में लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन देके भेज दिया। कल की बातें थी, कल जब हम लोग फिर यहाँ पर आए, मैंने बोला क्या बात है सर, अभी तक रिसीव नहीं मिला है, रिसीविंग हमें चाहिए। तो उन्होंने कल फिर आश्वासन दिया कि हाँ मैडम आपको रिसीविंग मिल जाएगा और आरोपी रेप करने का प्रयास किया है तो न्याय आपको मिलेगा, उसको चालान काट के भेज दिया जाएगा। बाद में हमें शाम में पता चल रहा है कि उसको सिर्फ छेड़छाड़ का केस बना के मामूली करके उनको भेज दिया गया। तो आज आसू पार्टी के जनपद पदाधिकारी लोग इसीलिए आए हैं कि जब एक बच्ची के साथ में रेप करने का प्रयास किया गया, इसको थानेदार जानते हुए छोटा मुद्दा बना के छेड़छाड़ का रूप देके आरोपी को मनोबल को बढ़ाया। तो इसी का विरोध करने के लिए आज आसू पार्टी से हमारे महानगर पुरुष, महिलाएं और हम पूरे पदाधिकारी मिलकर यही बात करने के लिए आए हैं कि सर इसी तरह अगर होता रहेगा, 2000 से आपका देखिएगा जब से ये जेएमएम सरकार आई है, खाली रेप का संख्या बढ़ते जा रहा है, कोई कार्रवाई सही नहीं होती, पकड़ा तो जाता है लेकिन उनको कानून में सजा नहीं मिलती है। तो हम लोग सिर्फ सजा कांड हो जाने का वेट करेंगे या सजा का वेट करेंगे? इसलिए आज ये आसू पार्टी के जितने भी पदाधिकारी लोग आए हैं, थाना में आज बातचीत करने, घेराव करने आए हैं। उन्होंने यहाँ पर हमें आश्वासन दिया, नहीं मैडम उनको चालान करके भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो रेप करने का प्रयास किया, लेकिन उसको छोटा मुद्दा बना के छेड़छाड़ का नाम दिया गया। इसी को फिर से डीएसपी से मिलकर हम लोग करेंगे कि नहीं, जो सही चीज है वही केस लगाया जाए ताकि आरोपी को ये रूह कांप जाए कि मुझे ऐसे करने से कितनी बड़ी सजा हो सकती है। मैडम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का भी नाम आ रहा है इसमें, क्योंकि कल गाड़ी में क्या हुआ, जब दोपहर का समय था, 4 महिला लोग गई और हमारी जो आरोपी के घर पर जाके बोली कि तुम लोग इसको ये कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं की तो उसके भाई को, पति को पकड़ के वो लोग वीडियो बनाने लगी और वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का गाड़ी और वो लोग आके यहाँ पर बैठ के बात करने लगे। उनके सारे पदाधिकारी धमकी दिया गया, उनके पदाधिकारी अंदर रहे और जो आरोपी की परिवार वाले लोग वो लोग बाहर। तो इस तरह से यहाँ पर अमानवीय व्यवहार किया गया, पक्षपात किया गया, इसलिए आज आसू पार्टी को ये रूप लेना पड़ा। ये मेरा आरोप ही नहीं, ये जो सही बात है वही बात को मैंने रखा है, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर देखा है, इस चीज़ को महसूस भी किया है। हर बार मीडिया में आया है कि आरोपी पकड़ा गया लेकिन सजा उसको कभी नहीं मिली। और आज जब यहाँ पर आरोपी पकड़ा गया तो ये लोग बोल रहे हैं खाली छेड़छाड़ का नाम दिया गया। इसी से आप बताइए, कल जेएमएम की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी, हम लोग आसू पार्टी से कोई नहीं आया था, सिर्फ सिंगल हम आए थे। एक सामान्य जन व्यक्ति की तरह आके बात की, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन क्या हुआ, आपसी साठगांठ और अंदर का क्या बात से वो लोग उनको हटा दिया और केस को छोटा कर दिया। कौन-कौन नेता इसमें शामिल है? हम नेता के नाम नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं गाड़ी से कुछ लोग आए थे, वहाँ बोर्ड लगा था, आके यहाँ बातचीत किया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो गाड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ है जी, इसीलिए यहाँ पर ये बात उठ रही है। और मेरा यही कहना है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो,
चाहे मीडिया हो, हम लोग का एक ही काम है, न्याय के लिए सही बात को सही समय पे किया जाए तभी न्याय मिलेगा। घटना है शाम की 6 साढ़े 6 बजे के बीच में हमारी आजसू पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, महिला सचिव है कालू कुमारी, उसकी छोटी बहन जो कि 18 साल की है और उसके घर पे 2 आरोपी जो है वो गए थे और इसमें से एक आरोपी जो है उसके रिश्ते में दूर के चाचा लगते हैं। और जब वो उसके घर पे गए तो घर पे जाने के बाद बोले कि हमको पानी प्यास लग रहा है, जबकि वो दोनों सामूहिक बलात्कार के प्रयास से गए थे। और जब वहाँ घर पे पहुंचे तो लड़की को बोले कि हमको पानी प्यास लगा, लड़की पानी लागी थी। फिर उन्होंने बोला कि हमें लड़की से आपसे कुछ बात करना है, तो लड़की बोली क्या बात करना है, तो ग्लास रखे और इसी बीच में लड़की को उन्होंने उठा करके बेड पे पटक दिया और बहुत ही गंदे तरीके से हाथों को उसके बॉडी के ऊपर में उन्होंने लगाया और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई और उसे रेप करने की कोशिश की गई। और एक आरोपी जो था वो बाहर में पहरा दे रहा था कि कोई आए नहीं। इसी बीच में ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लड़की के जो भाई है उसी ऐन मौके पे पहुंचा वहाँ पे, और पहुंचने के बाद जब देखा तो वो जब ये किया देखा देख करके वो ये हो गया। उसके बाद में उसके साथ जो है मारपीट करके वो दोनों फरार हो गए। जब ये केस हम लोगों ने बोला, हमारी आजसू पार्टी ने बोला कि नहीं इसे उठानी चाहिए, और जब हम लोग गोंदा थाना आए तो गोंदा थाना आने के बाद में पता चला कि एक आरोपी जो है उसमें जो उसके चाचा थे वो पकड़ाया और उसको यहाँ हाजत में बंद करके रखा गया। लेकिन यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ पे रात को आए और यहाँ पे केस को मैनेज करने की कोशिश किए गए। जब सरकार आपकी है और आप इस तरह के जघन्य अपराध करेंगे, आप इस तरह का मैनेज करेंगे, आप रेप को बढ़ावा देंगे, तो कल के दिन में लोग का इस सरकार के ऊपर क्या भरोसा रह जाएगी। और यही कारण है कि कल यहाँ पे थाना में जब FIR में क्लियर लिखा हुआ है कि लड़की का कपड़ा फाड़ने की कोशिश किया गया, लड़के के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो है इन्होंने वहाँ उनका पैसा लेके जो यहाँ के IO है मनोज कुमार, वो पूरी तरह से बिक चुके हैं। और वो जो है लड़की के वहाँ से जो जितने लोग आए थे उनको धक्का मार के बाहर निकाला, और वो जो पैसा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो मैनेज किए, इसमें इसका नतीजा क्या हुआ कि जो 376 का धारा लगना चाहिए था 354 भी लगाया, जबकि 354A लगना चाहिए था। तो इस तरह से इन्होंने जघन्य किया कार्य किया है और केस को मैनेज करने का काम किया है। तो हम ये जो रांची के SSP है या जो भी उच्च पदाधिकारी है, हम उसे आग्रह करते हैं कि इस केस को दबाया नहीं जाए, बल्कि जो और एक आरोपी है उसे पकड़ा जाए, और जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक हम लोग थाना से जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि जो पीड़ित के घर वाले लोग इंसाफ की गुहार लगाने गए थाने में, तो उनको धक्का मार के बाहर निकालेगा। बिल्कुल, यहाँ के जो 2-3 अधिकारी थे उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ की महिलाओं को, एक पुरुष होकर के महिलाओं को धक्का मार के बाहर निकाला है, जो कि एक जघन्य अपराध है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई। नहीं, आपका बड़े गंभीर आरोप है, आपका एक गंभीर आरोप है थाने पे और रूलिंग पार्टी के नेताओं से साठगांठ। इस पे क्या कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आए, वो थाना को मैनेज करने की कोशिश की। हम लोग शुरू से एक ही आवाज और एक ही रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आरोपी को पकड़ा जाए। ये 2 तारीख को शाम को 6 बजे हुआ मैम। मेरी मम्मी और मेरा भाई घर पर नहीं थे। इसी समय वो लोग 2 लोग आए, एक पहरादारी कर रहे थे, मेरे चाचा लगते हैं दूर के रिलेटिव में। वो लोग 2 आए, एक आदमी आया वो पहरादारी में था मैम, और दूसरा चाचा जो आए बोले पानी पिलाओ। पानी पीने के बहाने आए, पानी दी बहन, उसको हाथ पकड़ के ले गए, चलो तुमसे बात करते हैं अंदर। उसके बाद ले गए उसको अंदर, उसके हाथ पैर को दबोच के, मतलब कि उसका चेस्ट वेस्ट सारा कुछ किए, कपड़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। बहन चिल्लाने लगी, रोने लगी, और एक पहरा दे रहा था बाहर में। उसके बाद जस्ट मेरा भाई पहुंच ही गया तो देखा दबोचे हुए है बहन को। भाई छुड़ाया और मारपीट करने लगा भाई के साथ भी वो। उसके बाद वो तो जो था ना वो पहले ही फरार हो गया, और ये फिर बुलेट से निकल गया। हम लोग यहाँ आए तो यहाँ इतना हल्का धारा 354 लगाया गया और 334 लगा दिया गया मैम, और कोई अभी तक एक को पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। मुझे इस तरह से आप बोलते हैं रेप छेड़छाड़ का केस है मैम। नाम क्या था? जो दुष्कर्म किए हैं वो, उनको कल पकड़ के रखा था, जो दुष्कर्म किए महेंद्र जेदिया। जो उनके सहयोगी जो बाहर वो उसका कोई आता पता नहीं है, ना पुलिस ने पूछा है सर, ना छानबीन किया उसके बारे में। ये मामले में कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। 2 लोग जी सर। एक जेल भेज दिए गए, हाँ, एक लापता है सर, उसका कोई अभी तक आता पता नहीं है। और ये लोग 354 धारा लगाए सर छेड़छाड़ का। हम जब थाने में आप लोग आए इंसाफ के लिए, तो थाने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? फर्स्ट दिन तो ठीक किया, रिपोर्ट लिखवाया, फिर भी मैंने बोला कि सर छेड़छाड़ आप क्यों लिखवा रहे हैं? तो नहीं ठीक है, आप लिखिए ना, बोलता है आप लिखिए ना, छेड़छाड़ ठीक है, लिखिए ना। लिखवाया, फिर रात तक नहीं एप्लीकेशन दर्ज किया। हम लोग 3-4 बार आए, हो रहा है रजिस्टर। 2 तारीख से लेकर 6 बजे से कल रात 10 बजे तक उसके फैमिली वालों को लोग बैठा के रखा और हम लोग को बाहर कर रहा है मैम। तो आप क्या चाहते हैं बताइए, सरकार से और प्रशासन से क्या चाहते हैं? कल कुछ भी हो सकता था मेरी बहन के साथ, थोड़ा लेट होता तो वो भी रेप करता, मेरा चाचा भी, उसका साथी भी रेप करता, हो सकता है मार भी देता।
या वो खुद ही मर जाती, तो मरने के बाद ये लोग फिर एक्शन लेते हैं। अभी आप क्या गुहार लगाएंगे? बस हमको इंसाफ चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए सख्त से सख्त, ताकि किसी के भी साथ कोई भी गलत करने से डरे। मैम थाने में हम लोग साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया है। जब हम लोग थाने में अपना बात रख रहे हैं, हमारे बात को ना सुन के हमको दबा दिया जा रहा है, हम लोग को धमका दिया जा रहा है कि आप लोग शांत रहिए। और जो गुनाहगार के पक्ष से जो लोग आए हैं, उनको बाकायदा थाने में कुर्सी टेबल दे के उनको इज्जत से बैठाया जा रहा है, उनसे अच्छा से बात व्यवहार किया जा रहा है। और वो गुनाहगार जो है वो आजाद से गाली दे रहा है, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है। और जब हमारे हस्बैंड ने उसको डांटा तो ये थाने वाले लोग मेरे हस्बैंड को कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए बाहर तक ले गए और हम लोग को बाहर भगाया गया। क्या यही गुंडा थाना है? यही पुलिस है? यही प्रशासन है? यही अंधा कानून है? यहाँ कभी इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि गोंडा थाना तो पैसे में बिक जाती है ना। वो पैसे के बल पे कूदा है, उसको फैसिलिटी नई गद्दे दिए जा रहे हैं, उसको बात करने के लिए आजाद में फोन दिया जा रहा है, वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। आजाद का मतलब ये नहीं होता, हम भी जानते हैं कि आजाद का मतलब क्या होता है। कितनी साल की बेटी थी आपकी? मेरी बेटी 18 साल 9 महीने की है। क्या मामला है? मामला ऐसे उससे मेरी जाति दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन अगर मेरी बेटी घर में अकेले रहती है तो वो जा करके और मौके का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। एक पहरा दे रहा है और वो मेरी बेटी के साथ रेप करने का कोशिश कर रहा है मेरे गैर मौजूदगी में। और जब मेरे दूर के रिश्ते मामा ससुर का लड़का है वो, हाँ महेंद्र जेदिया नाम है उसका, हाँ हाँ रहता किशोरगंज में, जबकि दोनों अपराधी एक ही क्षेत्र से हैं, लेकिन एक पकड़ा गया एक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? आप लोग थाना है तो क्या व्यवहार किया गया? बहुत हम लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है सर, बहुत गलत व्यवहार हुआ है यहाँ से। हाँ यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है। सरकार या प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? कुछ नहीं, यहाँ से मैं कोई उम्मीद नहीं चाहती हूँ, कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है जब आप लोग इंसाफ के लिए यहाँ थाने घुसे तो आपके साथ मारपीट या धक्का दुर्व्यवहार निकाला गया है। अपनी बात रखने का मौका दिया तो वो सुने? नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। अपराधी इतना गलत शब्द यूज कर रहा है वहाँ से, और जब मेरा बहनोई है वो जब एक्शन लिया, उनको गुस्सा आया कि मेरी घर की बहू बेटियां क्या इज्जत नहीं है, तुम इस तरह से थाना प्रभारी के सामने तुम बॉडी यूज कर रहे हो, तो मेरे ही बहनोई को मार के धक्का मार के कॉलर पर प्रशासन बाहर निकाल रहा है यहाँ से। जो अपराधी है मोर्चा के नेता भी जो आरोपी है उसके फेवर में आए थे, आए थे। तो क्या इसमें क्या सुनवाई हुई अभी पूरा बताइए सर। अभी तक तो सुनवाई अभी तक हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुनवाई कल तक जो आई थी धमकी पे धमकी दे रहा है वो अंदर ही FIR में क्या लिखा गया? मर्डर होगा सबका। FIR में केस को हल्का कर दिया गया है।